एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहित। रिसेंटली इन्होंने आईएल्स में अपना टारगेट स्कोर अचीव किया है। सो मोहित आज अपना प्रोफाइल और अपना प्रेपरेशन भी हमारे साथ डिस्कस करेंगे। किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, कितने टाइम में प्रिपेयर किया और किस तरीके से उनके बैंक्स जो हैं वो जो उनको जितने चाहिए थे वो उनके बैंक्स आ गए। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित। जी मैम, थैंक यू। ओके। मैम, इस बार जो आइल्स का मैंने स्कोर अचीव किया है वो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में 6 पॉइंट्स एंड 6.5 इन रीडिंग। और मैम, ये मैंने ऑनलाइन क्लास ही ली थी आपने, तो उसी से मैंने ये अचीव किया है, ये प्रैक्टिस करके। ओके। सो आपको जब आप प्रिपेयर कर रहे थे आइल्स के लिए तो आपका सबसे जो टफ मॉड्यूल्स आपको कौन सा लगा, कि आपको क्या मुश्किल लगा आइल्स के लिए प्रिपेयर करना? सबसे टफ मॉड्यूल मेरे लिए मैम रीडिंग था, क्योंकि जो रीडिंग में फोर्थ पार्ट था वो टाइम की वजह से मेरे से मैनेज नहीं होता। तो ओके। क्या था, पहले थ्री तो हो जाते थे, लेकिन फोर्थ में टाइम का मैनेजमेंट की वजह से वो मेरे से स्किप, क्वेश्चन ही स्किप हो जाते थे। और जब फिर टाइम हो जाता था तो जल्दी जल्दी में वो फोर्थ पार्ट गलत हो जाता था, जिसके कारण मैं मतलब जो रीडिंग में मेरे पॉइंट्स जितने चाहिए थे वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा था। ओके। सो आपका जैसे कि जनरल टेस्ट था तो आपको फोर्थ जो सेक्शन था, मींस जो मेनली हम थर्ड पार्ट कह देते हैं अदरवाइज, विच इज सिमिलर टू जी। एकेडमिक, तो वो आपको टफ लगा। तो आपने क्या किया ताकि आपका वो जो टारगेट स्कोर है वो अचीव हो गया? जैसे मैम ने आपने मेरे को सजेशन दिया था कि पहले जो उस पार्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं उनको पहले अटेम्प्ट करूँ। तो उससे क्या हुआ था कि एक तो जो रीडिंग की वजह से मैस होता था पढ़ने से, वो तो बच गया मेरा टाइम। और दूसरा, जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो इजी हो गए मेरे को फिल करने, है ना जी। तो जो हम्म। फिर मेरे पास टाइम बचा तो उनको मैंने फिर वो हेडिंग जो होते हैं मिलाने वाले, उनको मतलब यूज, उस टाइम को फिर मैंने उसको रीड करने में यूज कर लिया। तो उससे क्या हुआ, एक तो मेरे लिए इजी हो गया, और जो मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले पॉइंट्स थे वो भी मेरे को मिल गए। अदरवाइज क्या होता था, मैं हेडिंग मैच करता था तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी जाते थे, वो हेडिंग मैच वाले भी जाते थे। ये होता था ओके। ये मेरे साथ। तो इट्स वेरी गुड कि आपने अकॉर्डिंगली अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी फॉलो किया और आपका जो है डिजायर्ड स्कोर आ गया। सो आप अपना बाकी जी। मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे, अगर आपको लाइक जो वुड बी स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं एग्जाम में, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, कैसे प्रिपेयर करें? मैम, लिसनिंग के लिए तो सेम वही कि आपने मेरे को लिसनिंग के लिंक शेयर कर देते थे, तो मैं उसको घर पे बैठ के कर लेता था, तो फिर हम फोन पे ही चेक करवा लेते थे फोन। और बात करूं मैं अपने स्पीकिंग के रिलेटेड, स्पीकिंग में तो ये था कि हमारी डेली क्लास होती थी, तो आप मेरे को गाइड करते थे। पहले पहले क्या था कि स्पीकिंग के टाइम भी मैं बहुत ज्यादा मतलब पोजेस लेता था। फिर क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी कुछ दिनों के बाद, प्रैक्टिस के बाद पोजेस हट गए। फिर थोड़े थोड़े जो ग्रामेटिकली एरर थे वो भी थोड़े थोड़े remove हो गए। फिर एंड जब मैंने टेस्ट देना था तो उस टाइम तक मैं इतना प्रिपेयर हो चुका था कि मैं फ्लुएंटली बोल सकता था, और पोजेस भी खत्म हो चुके थे मेरे। हम्म। और अगर बात करूं मैं राइटिंग के, राइटिंग में आप मेरे को लिंक टॉपिक शेयर कर देते थे, तो मैं उनको घर पे ही रीराइट करता था, फिर आपको मैं चेक करवाता था, तो आप मेरे जो एरर थे वो मेरे को बताते थे, और धीरे धीरे करके वो एरर भी खत्म हो गए थे। सो दैट्स रियली वेरी गुड। और आप हमारा जैसे अपने हम लोगों से ऑनलाइन क्लास ली है, तो आपका वो ऑनलाइन क्लास का जी। एक्सपीरियंस कैसे रहा? आप कनाडा में हो, हम इंडिया में हैं, टाइम के डिफरेंसेस होते हैं कई बार। सो कई बार आपका जो है वो टाइम लाइक जॉब में होता है, तो आप किस तरीके से एडजस्ट करते थे और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा ऑनलाइन क्लास का, वो भी सबके साथ शेयर कीजिए। जी मैम, क्लास को लेके मैम मेरे को पूरा फ्लेक्सिबल टाइम मिला कि लाइक अगर मैं इवनिंग टाइम में फ्री हूँ तो मेरे को इवनिंग में भी क्लास मिली, अगर मैं मॉर्निंग में चाहता था तो मेरे को मॉर्निंग। तो मैंने अपने काम के हिसाब से एडजस्ट किया। पहले मैं इवनिंग क्लास लेता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, क्लास को मॉर्निंग टाइम में लेना शुरू किया। उस हिसाब से फिर क्या हुआ कि मॉर्निंग क्लास लेके फिर मैं जाता था काम पे, काम से आके मेरे पास एनफ टाइम होता था कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकूं। तो उससे थोड़ा मेरे को हेल्प मिला जरूर, कि सेल्फ स्टडी की वजह से जो मेरा था वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया स्कोर और ज्यादा। Hmm. So, any other thing you would like to share so that the students who are going to appear in exam prepare properly? कुछ और आप सजेस्ट कोई टिप देना चाहो स्टूडेंट्स को? नहीं मैम, ऐसे कोई टिप्स तो है नहीं, बाकी तो आप मतलब गाइड करते ही रहते
रहती है, क्योंकि ऐसा कोई शो टिप्स कोई नहीं है, बस यही है कि प्रैक्टिस है और गाइडेंस है, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना मतलब अच्छे से बैंड अचीव कर सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। होपफुली आपका पीआर जल्दी जल्दी हो जाए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी, थैंक यू।